नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न की कुंडली में मंगल यदि षष्ठम या छठे भाव में बैठे हैं, हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न वृषभ राशि के मंगल क्या फल देते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य और चंद्रमा की कंप्लीट रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है। जो भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति में पारंगत होना चाहता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको टाइमली सूर्य से लेकर राहु केतु तक सभी अलग अलग ग्रहों की अलग अलग लग्न में राशियों में वीडियो मिलती रहेंगी। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 साल का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए, मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जानने के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इसके फल को। यहाँ से गिनते अगर हम 1 2 3 4 5 6 एंटी क्लॉकवाइज, तो मंगल आते हैं छठे भाव में। अब इस भाव के कारकत्व की बात करें तो भाव का कारकत्व वैसे मंगल शनि का ही होता है, लेकिन फिलहाल ये जो मकान बना हुआ है इस जमीन में वो किसका है? शुक्र का। और शुक्र है एक सौम्य ग्रह है, बड़े शुभ ग्रह माने जाते हैं। अब शुक्र की लॉर्डशिप आ गई और शुक्र की और मंगल की कोई ज़्यादा बनती है नहीं। तो देखो कुछ ऐसा हो गया है अभी इस घर में, हालांकि मंगल फल देने के लिए बने हैं, फल देना चाहिए था। अभी बीच में जो घर आ गया है जिसका, उस घर के कारण एक विरोधाभास, तो वो विरोधाभास आपकी इस फील्ड में भी दिखेगा। आप पराक्रम बिल्कुल दिखाएंगे, शत्रुओं से डटकर मुकाबला भी करेंगे, उसके बावजूद भी आपको पीड़ा देगा छठा भाव। आप क्रोध कर देंगे, उसके बाद लोग कहेंगे यार क्रोध तो नहीं करना चाहिए था आपको। आप कहेंगे यार ये क्या बात है। शत्रुओं से जब नरमी से बात करो शत्रु मानता नहीं है, और जब मैं क्रोध करता हूँ लोग कहते हैं तुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा माहौल बन जाता है। यानी आपकी तरफ से कोई पक्ष कमजोर है ऐसा नहीं है, क्लियर। लेकिन यहां विरोधाभास क्या दिखा रहा है? शुक्र जो पूरी तरह फिमैलिक प्लैनेट है, वहां मैलिक प्रॉपर्टी मंगल दिखा रहा है। तो यही बात आपके जीवन में भी लागू होगी कि उस शस्त्र का उपयोग करने के बाद भी आपको वाहवाही नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया? और यही सेम सिचुएशन आपके रोगों से लड़ने के लिए भी रहेगी। क्लियर? रोग से लड़ने का डटकर मुकाबला करते हैं, उसके बाद भी लोग कहते हैं यार पागल आदमी है, डॉक्टर से क्यों नहीं सलाह लेता है। माने अगर जल्दी दिखा देता है कोई व्यक्ति तो कहता है यार इतना भी नहीं है इसको, भाई थोड़ा बुखार ही तो अपने आप ठीक हो जाता है। बुखार में कौन डॉक्टर के पास, थोड़ा बहुत हल्का बुखार होता है तो पैरासीटामोल लेकर ठीक हो जाता है। अब इसमें विरोधाभास क्या है? अब तो ये बोल्डनेस दिखाता है तो लोग कहते हैं यार इसमें क्या बोल्डनेस दिखाना है, डॉक्टर को मिलना ही चाहिए, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जो इसके छठे भाव में एक असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है। यानी छठे भाव के लिए जो चीजें चाहिए वो इसके पास हैं, फिर भी इसको मंगल चाहिए, मंगल है इसके पास, फिर भी इसको छठे भाव का फायदा कभी नहीं मिलता। कंपटीशन में भी बड़ा अजीब सा रहता है, कैलिबर है फिर भी कंपटीशन में नहीं जीत पाता है। क्लियर? तो ऐसी स्थिति बनी रहती है छठे भाव को लेकर। यहां से गिनते हैं 1 2 3 4। मंगल की ये दृष्टि थोड़ा रिलैक्स दिलाने वाली है। मंगल छठे भाव में बैठकर आपके पिता को मजबूत कर रहा है, पिता को मजबूती दिलाने वाला है। पिता के और आपके संबंध अच्छे हैं। फिलहाल ये देखना जरूरी है, मेन पावर सूर्य के पास रिजर्व्ड है। सूर्य की स्थिति अगर अच्छी हो तो मंगल की नजर यहां पर सोने में सुहागा कर रही है, अच्छा कर रही है। और मंगल आपके संतान भाव, आपके सडन गेन्स, विद्या का स्वामी होकर अपने से दूसरे होकर शत्रु भाव में बैठा है, असमंजस में। तो ये असमंजस की स्थिति आपके एजुकेशन सर्टिफिकेशन में भी रहेगी, और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? छठा भाव। क्लियर? मतलब रोग होते ही नहीं है, व्याधि होती नहीं, एग्जाम के नजदीक आने पर आपको कोई ना कोई टेंशन ऐसी आ जाती है। क्लियर? इस प्रकार की टेंशन रहती है। मतलब वैसे आपको प्राय नहीं होती है कोई दिक्कत, एग्जाम में नजदीक आने। और 2 का मतलब आपके रिसोर्सेस को कम करता है। क्लियर? याद रखिएगा 2 नंबर से कनेक्ट कर रहे हैं दोनों, 1 2। आपकी वाणी की सिद्धि को भी कम कर रहा है ये। तो ऐसे लोगों को जरूर मेडिटेशनल प्रयोग करने चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, चाहे वो 15 मिनट करे। ठीक है? और पांचवा मैंने बताया 9 माने 5 जो चौथी दृष्टि पड़ रही है 5वीं राशि में, चौथी दृष्टि 5वीं राशि यानी नवम भाव में यहाँ पड़ रही है 5वीं राशि, तो अच्छा रहेगा। भाग्य भी इंसान को शत्रुओं से ही पता लगेगा कि हाँ मेरे पास भाग्य है। क्लियर होगा? रिपु भाव से पता लगेगा। जब आप बहुत बीमार पड़ जाओ उसके बाद पता लगता नहीं यार भाग्य तो है मेरा।
क्योंकि इसके लिए मंगल जो जिम्मेदार है वो 6th हाउस में बैठा हुआ है। मुख्य रूप से पावर किसके पास सुरक्षित है? सूर्य के पास। लेकिन मंगल बीच बीच में अपना खेल खेलता है पॉजिटिव। उसके बाद मंगल की 7वीं दृष्टि स्वग्रह अपने घर में पड़ रही है, तो दूरस्थ स्थान में जो व्यय करेगा उससे फायदा होगा, और ये व्यय आपको यहां से निकलेगा। व्यय का कारण हो सकता है आपके शत्रु रहे हो, आपको लगता है अरे शत्रु ना कर ले तो मैं ही कर लेता हूं ये इन्वेस्टमेंट, या इस प्रकार की कोई शत्रु गड़बड़ी ना कर दे इसलिए जमीन को वहां पैसा वहां लगा देते हैं, तो वो आपको फायदा दिलाने वाला होगा अपने घर में। लग्न में 8वीं दृष्टि बताती है कि आपके जब भी ठीक है, आपको कभी भी ऐसा लगता है कि लड़ाई का ओवरऑल रिजल्ट अच्छा नहीं आ पा रहा, लेकिन जब आप शत्रुओं के सामने आते हैं अपने रूप में, तो आपकी पर्सनैलिटी देखने वाली होती है, आपके उस रूप को देखने वाला होता है। तो ये बता रहा है कि यहाँ बैठकर आपकी पर्सनैलिटी को भी इंप्रूव करता है, शांत रखते। देखो, शत्रुओं से लड़ने के लिए मादा चाहिए, दम चाहिए, वो दम है आपके पास, नहीं होता तो आप कैसे निपटते उनके साथ। तो मंगल ने इस घर का कारक होने के बाद भी अपनी पूरी पावर का सदुपयोग नहीं कर पाया, क्योंकि बीच में एकदम सौम्य ग्रह आ गया, एकदम शुभ ग्रह आ गया, जिसके घर में वो शत्रु पक्ष में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? जैसे अब ये भाव कहीं आय भाव में पड़ जाता तो फिर तो आय से मतलब उसको, जहाँ तक बात सौम्यता की है, मित्रों से थोड़ा तनातनी हो जाती, लेकिन मंगल आपको आय संबंधी फायदा देकर चला जाता। अब यहाँ पर शत्रुओं से लड़ना है, और शुक्र कह रहा है अलग रवैया, क्योंकि देखो धनु लग्न वाला कोई भी पर्सनल जातक हो, उनसे यही का एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो शत्रुओं से उनकी पॉलिसी है निपटने की, वो प्रायः शुक्र की रणनीति का प्रयोग ज़्यादा करते हैं शत्रुओं से निपटने के लिए। अभी मंगल यहाँ आ गए हैं, तो वो शुक्र में मंगल एक विरोधाभास है, भयंकर महिला पुरुष इस प्रकार का फिमैलिक मैलिक, और वो एक्सट्रीम फिमैलिकर या एक्सट्रीम मैलिक है। क्लियर? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।